यह कहानी एक ऐसे एक्स पुलिस ऑफिसर की है जिसे एक छोटी सी ट्रेन जर्नी के दौरान एक शख्स को ढूंढकर मारना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। हॉलीवुड हाइलाइट्स प्रेजेंटिंग द कम्यूटर। कहानी की शुरुआत में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ कार में होता है। माइकल देखता है कि उनके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो बेर करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। माइकल की पत्नी उसे रेल स्टेशन छोड़ने के लिए जा रही है। दरअसल माइकल हर रोज इसी रूट को फॉलो करता है। वो टेरी टाउन से ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जाता है। हेले माइकल NYPD यानी कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, पर अब वह एक इंश्योरेंस एजेंट है। वह हर रोज इसी ट्रेन से जाता है। इस वजह से उसी की तरह इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग उसके अब दोस्त बन चुके हैं, जिसमें वल्ट नाम का एक आदमी होता है जो हर रोज उसी के साथ सफर करता है। और अब माइकल अपने ऑफिस पहुंच जाता है। माइकल पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। माइकल का ओनर उसे बुलाता और कहता है कि आज हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। यह सुनकर माइकल परेशान हो जाता है। वह कहता है कि मेरा घर गिरवी है, मुझे बैंक का लोन चुकाना है, मेरे बेटे की कॉलेज की फीस है, मुझे इस काम की जरूरत है। पर उसका ओनर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। माइकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इसीलिए वह बाहर जाता है। और जब वह शराब पी रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम एलेक्स है। यह एक पुलिस ऑफिसर है जो माइकल का दोस्त भी है। यह कभी दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे। माइकल उसे बताता है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें जिंदगी में बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इसके बाद माइकल वहां से निकल जाता है और जब वो रेलवे स्टेशन पर आता है तो देखता है कि आज पहले से ज्यादा भीड़ है। तभी उससे एक आदमी टकराता है। माइकल ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वह देखता है कि उसकी जेब में उसका फोन नहीं है। वह समझ जाता है कि जो आदमी उससे टकराया था उसने उसकी जेब से फोन निकाल लिया है। हालांकि माइकल उतरकर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन तब तक ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब माइकल ट्रेन के अंदर फंस चुका है। वहां पर वह एक आदमी को फोन पर बात करते हुए सुनता है जो कह रहा होता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। माइकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है, जहां पर वह देखता है कि एक कंपार्टमेंट में एसी का काम चल रहा है। दरअसल यहाँ पर एसी खराब हो चुका है। साथ ही माइकल देखता है कि ट्रेन में कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। अब माइकल को सीट मिल जाती है। वह वहां पर बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आकर बैठती है जिसका नाम जोआना होता है। वह माइकल से बात करना शुरू कर देती है। माइकल बहुत परेशान होता है, इसीलिए वह उसकी बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। जोना माइकल से कहती है कि इस ट्रेन के बाथरूम में मैंने $25,000 रखे हैं जो तुम ले सकते हो। मेरा एक काम है, अगर तुमने उस काम को कर दिया तो काम करने के बाद मैं तुम्हें $55,000 और दूंगी। माइकल शॉक्ड हो जाता है। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जवाना कहती है कि इस ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो ट्रेन से बिलोंग नहीं करता। उसके हाथ में एक बैग है जिसके अंदर मेरा कीमती सामान है। जो सामान उस आदमी ने मुझसे चुराया है तो मैं उस सामान को मुझ तक पहुंचाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम पहले न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। यह कहकर जवाना वहां से चली जाती है। माइकल को लगता है कि यह झूठ है, यह मजाक है, लेकिन फिर भी एक बार वह वॉशरूम में जाकर उस जगह को चेक करता है जिस जगह के बारे में जोआना ने उसे बताया था। वहां पर सच में $25,000 होते हैं, जो पाकर माइकल बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। वह तय करता है कि अगले स्टेशन पर वह उतर जाएगा। स्टेशन आने के बाद माइकल जैसे उतरने वाला होता है, उसके पास एक हुड वाली लड़की आती है। वह कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। माइकल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो माइकल को एक एनवलप देती है। माइकल जब एनवलप खोलता है तो उसके अंदर उसकी पत्नी की रिंग होती है। वो लड़की कहती है कि यह सिर्फ एक वार्निंग थी। माइकल समझ जाता है कि लोग बहुत खतरनाक है, यह उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अब माइकल तय करता है कि यह उस आदमी को ढूंढेगा जिसके पास वो बैग है जिसके अंदर जवाना का सामान है। वह यहाँ पर एक जान पहचान के पैसेंजर से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसका खुद का फोन चोरी हो चुका है। और वह वल्ट को कॉल करता है जो उसका दोस्त है, जो हर रोज उसके साथ इसी ट्रेन में सफर करता है। जल्दी उसे वल्ट की सीट का पता चल जाता है। वो वल्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा न्यूज़पेपर चाहिए। वल्ट उसे उसका न्यूज़पेपर देता है जिसमें वो लिखता है कि तुम पुलिस के पास जाओ और उन्हें बताओ कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। यह सब लिखने के बाद वो न्यूज़पेपर वॉल्ट को दे देता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कॉल रिसीव नहीं करती। अपने बेटे को भी कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा भी कॉल रिसीव नहीं करता।
तभी अगला स्टेशन आ जाता है जहाँ पर वल्ट उतर जाता है और अब जोआना का कॉल उसे उस पैसेंजर के मोबाइल पर आता है जिस पैसेंजर का मोबाइल उसने लिया था। जोआना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुम ट्रेन में क्या कर रहे हो, ट्रेन के गिलास से बाहर देखो। वह बाहर देखता है जहाँ रोड पर उसे वॉल्ट दिखता है जो पुलिस स्टेशन जा रहा है, पर तभी कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है जिस धक्के की वजह से वो बस के सामने आ जाता है और वल्ट की मौत हो जाती है। यह देखकर माइकल डर जाता है। जवाना उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ उस बैग वाले आदमी को ढूंढना है, हमने तुम्हारी जेब में एक ट्रैकर रखा है, तुम्हें उस ट्रैकर को उस बैग में लगाना होगा। इसके बाद तुम आजाद हो और तुम्हारे पर $5000 भी तुम्हें मिल जाएंगे। और अब माइकल तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर उस बैग वाले आदमी को ढूंढेगा क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह समझ चुका है कि लोग बहुत खतरनाक हैं। अब क्योंकि माइकल पिछले 10 सालों से इसी ट्रेन से सफर कर रहा है, उसे पता होता है कि कौन कौन से पैसेंजर्स इस ट्रेन से रोज इस वक्त पर जाते हैं। वो हर एक पैसेंजर को देखना शुरू कर देता है। साथ ही वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, इसीलिए उसे लोगों की पहचान है। वह देखता है कि वहां पर एक आदमी बैठा है जो आज शायद पहली बार इस ट्रेन से सफर कर रहा है। माइकल उसके पास जाकर बैठ जाता है, उससे बातें करता है। माइकल को पता चलता है कि यह एक स्टॉक ब्रोकर है। वो माइकल से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि माइकल उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। माइकल को भी समझ में आ जाता है कि जिसे वह ढूंढ रहा है यह वह शख्स नहीं है। माइकल यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसके पास बैग होता है। माइकल को उस पर शक होता है। माइकल उससे बातें करना चाहता है लेकिन वह से बात नहीं करना चाहती। सीलो सीट से उठकर वहां से चली जाती है। माइकल उसका पीछा करता है, उसके बैग को चेक करता है। तभी उसके बैग से बहुत सारे आईडी कार्ड्स गिरते हैं। वह बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को एक आईडी कार्ड चाहिए, यह सब कुछ मैं उसके लिए कर रही हूँ। माइकल समझ जाता है कि यह वह शख्स नहीं है जिसकी उसे तलाश है, इसीलिए अब वो ट्रेन के कंडक्टर के पास जाता है जिसे माइकल पहले से जानता है क्योंकि वह पिछले 10 सालों से इसी ट्रेन में सफर कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग दिखे हैं जो कुछ सस्पिशंस है कि उनके पास कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारी ट्रेन को नुकसान पहुंचे, हमें उनकी तलाशी लेनी चाहिए। कंडक्टर उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद एक लड़की के पास जाते हैं। कंडक्टर उसका बैग चेक करने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की विरोध करती है। यही कंपार्टमेंट पे एक आदमी बैठा होता है जो यह देखकर वहां से उठकर जाने लगता है। माइकल उसे देख लेता है। माइकल को समझ में आ जाता है कि ये वही शख्स है जिसकी उसे तलाश है। उसके पास एक बैग भी होता है और अब माइकल उसका पीछा करते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचता है जहां पर वह आदमी माइकल के ऊपर हमला कर देता है। माइकल समझ जाता है जिसकी उसे तलाश है यह वही आदमी है। माइकल जानबूझकर उस पर हमला नहीं करता क्योंकि उसके पास जो ट्रैकर है वो उसके बैग में लगाना चाहता है। वो ट्रैकर को बैग में लगा देता है जिसके बाद वह आदमी उसके ऊपर हमला करके वहां से निकल जाता है। माइकल अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया। तभी उसके पास वो आदमी आता है जो उसे पहले से जानता है, जिससे माइकल ने उसका फोन लिया था। वो माइकल को कहता है कि तुम्हारा कॉल आया है। यह कॉल उसके दोस्त एलेक्स का होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जिसके साथ पहले माइकल काम किया करता था। माइकल उसे सारी बातें बता देता है। एलेक्स बताता है कि शहर में 2 खून और हुए हैं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। माइकल कहता है कि मेरे परिवार की जान खतरे में है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रखूंगा और जल्दी तुम तक मदद पहुंचा दूंगा। अब एक टनल आने की वजह से उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। माइकल समझ जाता है कि यह काम इतना आसान नहीं हो सकता, इसीलिए उस आदमी को दोबारा ढूंढने के लिए जाता है जिसके बैग में उसने ट्रैकर लगाया था। वो उसकी सीट पर जाता है जहां पर उसका बैग तो होता है लेकिन वो आदमी नहीं होता। माइकल उसका बैग खोल कर देखता है जहां पर सिर्फ कपड़े होते हैं और तभी उसे किसी के फोन के रिंग होने की आवाज आती है। माइकल आवाज की तरफ आगे बढ़ता है। आवाज नीचे हैच से आ रही होती है। वो हैच को खोलता है तो देखता है कि वहां पर उसी आदमी की लाश पड़ी है जिसके बैग में उसने ट्रैकर लगाया था। इसी का फोन रिंग हो रहा होता है। माइकल उसका फोन निकाल कर रिसीव करता है। दूसरी तरफ जवाना होती है। माइकल इस आदमी की आईडी चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि यह FBI का आदमी है, यानी कि यह वह आदमी नहीं है जिसके बैग में उसे ट्रैकर लगाना था। जोआना माइकल से कहती है कि तुम्हारी वजह से यह आदमी मारा गया, तुमने गलत आदमी के बैग में ट्रैकर लगाया। अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो इसी तरह से कई मासूम लोग मारे जाएंगे। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारे काम को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी पत्नी और बेटे को कुछ नहीं करोगी।
जवाना कहती है कि मैं वादा करती हूँ। और अब अगला स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर माइकल देखता है कि बाहर बहुत सारी पुलिस है। दरअसल ये पुलिस उसके दोस्त एलेक्स ने यहाँ पर भेजी है और अब माइकल को अपना काम पूरा करना है। इसीलिए वह उस लाश के साथ हैच के अंदर छुप जाता है। पुलिस पूरी ट्रेन की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें माइकल वहाँ पर नहीं मिलता। इसीलिए सब पुलिस वाले ट्रेन से उतर जाते हैं और अब माइकल हैच को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैच उससे नहीं खुलता। उसके पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि वह ट्रेन के नीचे से निकल जाए। पर अब ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। माइकल किसी तरह से ट्रेन के नीचे से निकलता है, जिसमें उसकी जान भी जाने वाली होती है। और अब माइकल को चलते ट्रेन में चढ़ना होगा। वो एक दूसरे कंपार्टमेंट को पकड़ लेता है, लेकिन उसका बैग पीछे अटक जाता है और जब वह बैग को छुड़ाने के लिए जोर लगाता है तो उसके बैग में जितने भी पैसे होते हैं वह सब के सब उड़ जाते हैं। माइकल किसी तरह से ट्रेन की बोगी के अंदर आ जाता है। अब माइकल के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वह सभी कंपार्टमेंट के एसी को बंद कर देता है। वो सिर्फ एक कंपार्टमेंट के एसी को ऑन रखता है, इसीलिए ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सबके सब उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। माइकल को यहाँ पर जितने लोगों पर शक होता है वो उनसे बातें करना शुरू करता है। साथियों कहता है कि मुझे यहाँ पर एक ऑफर मिली है, मुझे $1,00,000 के बदले एक आदमी को ढूंढना होगा। पर बाद में वो कहता है कि एक मजाक, यह एक काल्पनिक कहानी है। तभी उसी कंपार्टमेंट में एक लड़का होता है जो वहाँ से उठकर चला जाता है। माइकल को यकीन हो जाता है कि यह वही लड़का है जिसकी उसे तलाश है। माइकल उसका पीछा करता है। वो लड़का माइकल के ऊपर गन तान देता है और बताता है कि जो कहानी तुमने सुनाई है यह कहानी मेरी भी है। मुझे भी यहाँ पर किसी ने $1,00,000 दिए हैं और उन $1,00,000 के बदले मुझे उस इंसान को मारना है जिसे तुम पहचानोगे। माइकल समझ जाता है कि FBI एजेंट को इसी लड़के ने मारा था। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस दौरान ट्रेन का गिलास टूट जाता है। वह लड़का माइकल को वहां से गिराकर मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता माइकल उसी को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। और अब माइकल के पास जवाना का कॉल आता है। माइकल बताता है कि तुम्हारा आदमी मारा गया। वह कहती है कि अब तुम्हें उसे मारना होगा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आखिरी स्टेशन आने वाला है, जल्दी से उस शख्स को ढूंढना होगा जिसका नाम प्रन है और ढूंढकर उसे मारना होगा। तुम्हारे पास गन भी है। और अब सेकंड लास्ट स्टेशन आ जाता है, जहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं और अब माइकल को जल्द से जल्द प्रन को ढूंढना होगा। वो देखता है कि वहां पर एक लड़की है जो बहुत देर से अपने मोबाइल पर बिजी होती है। माइकल उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बैग चेक करना चाहता हूँ। पर वो लड़की कहती कि मैं तुम्हें अपना बैग चेक नहीं करवा सकती। वो वहां से जाने लगती है। माइकल उस पर गन तान देता है। हालांकि जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल किसी की बात नहीं सुनता। उस लड़की के फोन पर बार बार मैसेज होते हैं। माइकल कहता है कि मुझे अपना फोन दो। वो लड़की उसे अपना फोन दे देती है। माइकल देखता है कि उसमें उस लड़की के बॉयफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यह वो लड़की नहीं है। तभी वह देखता है कि वहां पर एक और लड़की बैठी है। माइकल समझ जाता है कि यही प्रन है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही फेन हो। तभी यहाँ पर जवाना को उसे कॉल आता है। माइकल से पूछती है काम हो गया। माइकल कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। जवाना कहती है तो फिर तुम सब के सब मरोगे, और ये कहकर वो फोन कट कर देती है। माइकल अपने कंडक्टर दोस्त को कहता है कि तुम्हें ट्रेन को रोकना होगा। वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के इंजन में धमाका होता है। यह आगे जाकर देखते हैं तो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो अब मारा जा चुका है। साथ ही इंजन रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा होता। कंडक्टर कॉल करता उसे बताया जाता है कि आगे बहुत बड़ा मोड़ है, उससे पहले तुम्हें सभी बोगी को इंजन से अलग करना होगा, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। और अब माइकल और कंडक्टर उस जगह जाते हैं जहां से ट्रेन के इंजन से सभी बॉगीज को अलग कर सकते हैं। यह उन्हें अलग कर देते हैं, लेकिन अब भी वह एक चेन से जुड़ी होती है। यह उस चेन को तोड़ देते हैं, जिससे एक झटका लगता है। कंडक्टर उस तरफ चला जाता है जिस तरफ इंजन होता है। मोड़ पर पूरा का पूरा इंजन पलट जाता है, जिससे कंडक्टर की मृत्यु हो जाती है। पर अब माइकल उस तरफ आ चुका है जहां पर दूसरी बोगी है। सारी की सारी बोगी पटरी से नीचे उतर जाती हैं। माइकल बोगी के अंदर आता है और सभी पैसेंजर से कहता है कि हमें यहाँ पर सभी ग्लासेस पर पेपर लगाना होगा, हम सबकी जान खतरे में है। सब के सब पैसेंजर्स मिलकर जितने भी ग्लासेस होते हैं उन्हें पेपर से कवर कर देते हैं। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है। वह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बताती है कि मेरा नाम सोफिया है।
मेरी उम्र 16 साल है। इसके बाद वो उसके बैग को चेक करता है जिसके ऊपर प्रण लिखा होता है। उसके बैग के अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है। सोफिया बताती है कि यह हार्ड ड्राइव मेरे कजन की है जो कि एक सिटी प्लानर था। यह हार्ड ड्राइव मेरे पास थी। एक दिन उसके ऑफिस में 2 लोग आए जो इस हार्ड ड्राइव के बारे में उससे पूछ रहे थे और मेरे कजन ने उन्हें हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद उन दोनों लोगों ने मेरे कजन को मार दिया। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने एफबीआई से कांटेक्ट किया। एफबीआई ने बताया कि मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है इसमें किसी कंस्पेसी के बारे में पुख्ता सबूत है। इसीलिए एफबीआई एजेंट ने आज मुझे इस ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर बुलाया था जहां पर मैं यह हार्ड ड्राइव उसे हैंड ओवर करने वाली हूँ। माइकल को कुछ समझ नहीं आता। अगर सोफिया और एफबीआई के अलावा किसी को इस हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं पता था तो बाकी लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। अब यहाँ पर माइकल के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं जिसमें कैप्टन भी होता है। वो स्पीकर से माइकल से बात करता और कहता है कि तुम सरेंडर करके बाहर वापस आ जाओ। दरअसल पुलिस को यह लग रहा होता है कि इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं उन सबको माइकल ने हॉस्टेस बना रखा है। यहाँ पर अब मीडिया के साथ साथ एफबीआई भी आ जाती है और माइकल का जो पुराना कॉलीग होता है जिसका नाम एलेक्स है वो माइकल से बात करने के लिए ट्रेन के पास आता है और कहता है कि तुम कुछ हॉस्टेस को छोड़ दो। माइकल कुछ पैसेंजर्स को छोड़ देता है। इसके बाद एलेक्स बोगी के अंदर आ जाता है। उसके कंधे पर एक गैजेट होता है जिससे बाहर खड़े स्नाइपर्स को ब्लू रंग का दिख रहा होता है ताकि जब भी उन्हें गोली चलानी पड़े तो वो गोली एलेक्स को ना लगकर माइकल को लग जाए। अब जब एलेक्स और माइकल बात कर रहे होते हैं तो बातों के दौरान एलेक्स एक लाइन बोलता है, देयर इज नो सच थिंग एज नोबल। और जब वह लाइन बोलता है तो माइकल के साथ साथ सोफिया को भी पता चल जाता है कि सोफिया के कजन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उन 2 लोगों में से एक जो पुलिस ऑफिसर था वो एलेक्स ही है, क्योंकि एलेक्स ने उस वक्त ये लाइन बोली थी जो सोफिया ने सुन ली थी। और अब यहाँ पर माइकल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसे फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है। एलेक्स को पता था कि पिछले 10 सालों से वह इसी ट्रेन में सफर करता है। इस वजह से वो ट्रेन के सभी रेगुलर पैसेंजर्स को जानता है और उससे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। माइकल के पूछने पर एलेक्स सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ। इस हार्ड ड्राइव से बहुत सारे बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं। वो किसी भी कीमत पर इस हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि असली फेन कौन है। तभी सोफिया पीछे से खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं असली फेन हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं वो भी एक एक करके सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम फेन हैं। दरअसल एलेक्स या किसी और को नहीं पता होता कि फेन लड़का है या लड़की। किसी ने उसे नहीं देखा होता। अब यहाँ पर एलेक्स फ्रस्ट्रेट होकर एक पैसेंजर पर गोली चला देता है जो देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों की हाथापाई बाहर से कैप्टन देख रहे होते हैं। वह अपने स्नाइपर से कहते हैं कि जब भी तुम्हें क्लियर शॉट मिले तो तुम माइकल पर गोली चला देना। स्नाइपर्स को क्लियर शॉट मिल जाता है और वह माइकल पर गोलियां चला देते हैं। लेकिन यह गोलियां माइकल को नहीं बल्कि एलेक्स को लगती है क्योंकि लड़ाई के दौरान माइकल ने उसके कंधे से उस गैजेट को निकाल दिया था जिससे वो स्नाइपर्स को ब्लू रंग का दिख रहा था। उस गैजेट को उसने अपने पास रखा था, इसीलिए स्नाइपर गलती से एलेक्स को माइकल समझकर मार देते हैं। अब एफबीआई वाले बोगी के अंदर आ जाते हैं जहां पर सोफिया उन्हें बताती है कि माइकल इनोसेंट है, उसने हम सबकी जान बचाई है। बाकी पैसेंजर्स भी यही कहते हैं। इसके बाद माइकल को बाहर लाया जाता है जहां पर उसकी फैमिली भी आ जाती है। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी फैमिली को भी घर से निकाल लिया होता है और अब वह अपनी फैमिली के साथ है। कैप्टन उसे बताते हैं कि एलेक्स और बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो गलत लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। कैप्टन उसे यह भी बताता है कि इस ड्राइव में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ शहर के मेयर के बारे में भी सबूत है और जब यह दुनिया के सामने आएंगे तो सब के सब सलाखों के पीछे होंगे। अब हमें कुछ दिनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर माइकल शिकागो की एक ट्रेन में होता है और वह एक लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और यह जवाना होती है। जवाना से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मेरे इंश्योरेंस एजेंट की जॉब से हटवाया था ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। मैं सोफिया को मार दूं और अगर मैं तुम्हारा काम कर भी देता उसके बाद भी तुम मुझे मार देती, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जवाना कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही तुम्हारे पास ताकत है। तभी माइकल उसे अपना पुलिस का बैच दिखाता है और कहता है कि मैंने एक बार फिर से पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ
और अब मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ ही फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।